लिया था। ऐसे ही था कुछ ना? तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो कंटिन्यू करना है वो लॉजिकल ऑपरेटर देखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है और फिर हम लोग कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि कंडीशनल पाइथन के अंदर हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर है क्या? लॉजिकल ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है कि इट्स मीन्स दैट कि ये ऑपरेटर हमें किसी भी किस्म की लॉजिक बनाने में हेल्प कर सकता है। अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा फॉर एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू काम करना होता है। यानी कि जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उस मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर से हम लोगों ने एक करेक्ट ऑप्शन निकालना होता है एंड देन उसके मुताबिक हम लोगों को वर्क करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर में पाइथन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। एक आपके पास आता है एंड एक आपके पास आता है और। ठीक है? यही 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है? एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास कोई 3 टू 4 कंडीशंस हैं। इन मल्टीपल कंडीशंस में से मेरी सब की सब कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। अगर कोई एक कंडीशन भी इसके अंदर से फॉल्स होती है तो इट्स मीन्स दैट कि मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। ठीक है? मल्टीपल कंडीशंस एंड के अंदर क्या होना चाहिए कि मल्टीपल कंडीशंस आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो सब की सब ट्रू होना मस्ट है। उसके बाद आपके पास सेकंड आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई 4 टू 5 कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन उनमें से एटलीस्ट कोई एक कंडीशन ट्रू होना होना मस्ट है। एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। और के अंदर ये होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई 4 टू 5 कंडीशंस लगाई हैं, उसमें से अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका और ऑपरेटर जो है वो वर्क करेगा। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि ये लॉजिकली कैसे काम करता है और अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूं, एनी आइडिया कि ये रियल लाइफ एग्जांपल पे कहाँ पे यूज होता है? जी। जी, कहाँ पे यूज होता है ये? ओके ओके, आराम से सोचो। हम लोग ऑलमोस्ट रोज इस चीज को यूज करते हैं। ओके ओके, नहीं आप। अच्छा। नहीं, आपकी मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। कह सकते हैं, इन सेंस कह सकते हैं, बट अगर मैं कंप्यूटर लाइक अगर रियल लाइफ एग्जांपल मींस दैट अगर कंप्यूटर के मुताबिक देखूं, कंप्यूटर के यूज़ के मुताबिक देखूं, तो उसकी बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास ये है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, फेसबुक भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, ऐसे ही है? तो आप आपको वो कहता है कि आप इसके अंदर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों डालें, ऐसे ही है ना? यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों का ट्रू होना मस्ट है, अगर उसमें से कोई एक भी चीज़ गलत है तो आपकी लॉगिन नहीं होता, ठीक है? तो ये किसकी एग्ज़ाम्पल है? आपके एंड ऑपरेटर की एग्ज़ाम्पल है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि आप कोई भी फॉर्म बना रहे हैं या कोई भी आपके पास लॉगिन फॉर्म है या कोई भी साइन अप फॉर्म है, उसमें आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों का मस्ट ट्रू होना मस्ट होता है। उसके बाद अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई सर्वे वाला फॉर्म फिल कर रहे हो या कोई एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आगे लिखा हुआ होता है ऑप्शनल, कि ये अगर आप फिल करोगे तो वेल एंड गुड, अगर आप फिल नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं है। तो उसमें आपका कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? और ऑपरेटर यूज होता है। अब अगर हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं दो चीजें यूजर से ले रही हूँ, एक मैं यूजर से उसकी एज ले रही हूँ और सेकंड मैं यूजर से उसका वेट ले रही हूँ, ठीक है? और मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर यूजर की एज जो है वो 18 या 18 से ज्यादा है और वेट जो है वो 55 या 55 से ज्यादा है, तो क्या हो, उस वो ब्लड डोनेट कर सके, अदरवाइज वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है? कुछ इस तरह की हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें यूजर से डेटा लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेती हूँ एज के नाम से। उसके अंदर मैं यूज करती हूँ इनपुट। ठीक है? इस इनपुट के अंदर अब मैं यूजर से क्या लूंगी, इंटर योर एज।
अच्छा, लास्ट क्लास में अगर आपको मे बी अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा हो तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे डिफाइन की थी कि अगर आपने मैथमेटिकली कोई काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इनपुट से पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको डेटा किस डेटा टाइप के अंदर चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ कि मुझे किस डेटा टाइप में डेटा चाहिए। तो वो क्या करेगा, जब भी आप पाइथन के अंदर यूजर से डेटा लेते हो, वो बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग के अंदर आउटपुट देता है। ठीक है, आप कुछ भी डेटा लोगे, वो उसकी डेटा टाइप वो स्ट्रिंग ही होगी। लेकिन हमें मैथमेटिकली तो हमें स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमें या तो इंटीजर की जरूरत पड़ती है या तो फ्लोट की जरूरत पड़ती है। तो जब हम लोगों ने इस तरह का कोई डेटा लेना होता है, तो हमें स्टार्टिंग में ये डिफाइन करना मस्ट है कि आपको डेटा टाइप किस डेटा जो है वो किस डेटा टाइप का चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे इंटीजर टाइप का जो है वो डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इनपुट से पहले मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर दूंगी, इंट दियर स्मॉल ब्रैकेट, और ये स्मॉल ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर? देन सेकंड में क्या करती हूँ यहाँ पे, हाँ जी, अब ये इंटीजर बन गया। इसको एक और नाम भी देते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। इसको आप लोग कहते हो टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मीन्स दैट कि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एक डेटा टाइप में, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब किसी भी डेटा की डेटा टाइप चेंज कर रहे हो अपने मुताबिक। देखो ना, अगर सिंपल इनपुट इंटर योर एज है, तो इट्स मीन्स दैट यहाँ पे डेटा डेटा की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया कि मुझे तो इंटीजर में चाहिए, तो इट्स मीन्स दैट आपने क्या किया, उसकी डेटा टाइप को चेंज किया अपने मुताबिक डेटा टाइप में। ठीक है, तो इस मेथड को आप लोग क्या कहते हो कि ये आपके पास टाइप कास्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, मैंने यहाँ पर वेट लिया, वेट भी मैं इंटीजर में लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंट इनपुट इंटर योर वेट। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट, अब मैंने वेट तो ले लिया, मैंने कंडीशन लगानी है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन के अंदर तीन तरह की यूज होती हैं। एक आपके पास इफ यूज होती है, सेकंड आपके पास एलिफ यूज होती है, एंड थर्ड वन आपके पास एल्स यूज होती है। इफ, नेक्स्ट आपके पास यूज होती है एलिफ। एलिफ का मतलब होता है आपके पास एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ की ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप एलिफ कहते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो कंडीशन ट्रू यूज होती है, वो आपके पास एल्स की कंडीशन ट्रू, एल्स की स्टेटमेंट होती है। कंडीशन हमेशा आप इफ के पार्ट में या एलिफ के पार्ट में लगाते हो। एल्स का पार्ट मतलब मीन्स दैट कि कोई भी कंडीशन, कोई भी ऑप्शन आपका वर्क नहीं कर रहा, तो एट दी एंड जो वर्क, एट दी एंड जो उसका आउटपुट आएगा वो आपके एल्स के अंदर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम लिख दिया। मैं इफ के अंदर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंडीशन लगाती हूँ, और इसमें मैं कंडीशन लगाती हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब बीच में कौन सा ऑपरेटर मैं लगाऊंगी, एंड का ऑपरेटर लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि दोनों चीजों का ट्रू होना मस्ट है, मेरी एज का ट्रू होना भी मस्ट है, मेरे वेट का भी ट्रू होना मस्ट है। दैट्स व्हाई मैं बीच में ऑपरेटर यहाँ पे कौन सा लगाऊंगी, एंड का। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एंड, और फिर मैं लगा रही हूँ वेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई कि एज भी आपकी 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए, और वेट भी आपका 55 या 55 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रही हूँ, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इफ का पार्ट था। अब एल्स के पार्ट के अंदर मैं क्या कंडीशन लगाती हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड वेट इज लेस देन इक्वल्स टू, नहीं, वेट इज लेस देन 55। ठीक है, मैं कहती हूँ कि अगर आपकी एज जो है वो 18 या 18 से ज्यादा है और वेट जो है वो 55 से कम है, तो देन क्या प्रिंट कर दो, यू आर अंडर वेट। ठीक है जी, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक और एलिफ का पार्ट यूज करती हूँ, एलिफ, और इसके अंदर मैं कंडीशन लगाती हूँ इफ एज इज लेस देन 18 एंड वेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55। तो क्या आपके पास आउटपुट है, यू आर अंडर एज। ठीक है जी, एल्स के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब एज भी इनमें से कोई भी, फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई ऐसा डेटा डाल दिया जो इन तीनों कंडीशंस के मुताबिक नहीं है। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रिंट इनवैलिड कमांड। इनवैलिड डेटा आप लिख दो, इनवैलिड कमांड लिख दो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रही हूँ, तो रन करने के बाद जैसे ही उसने मेरे से पूछा इंटर योर एज, फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ 23 एंड वेट भी मैं दे देती हूँ 67। तो वो क्या कह रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। अब नेक्स्ट कंडीशन ट्रू करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर
एज डाल रही हूँ 23 एंड वेट में डाल देती हूँ उसमें 45, तो वो मुझे क्या दे रहा है, यू आर अंडर वेट। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं दूसरी चेक करती हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 12th में एज डाल देती हूँ और वेट में 56 डाल देती हूँ, तो इट्स मीन्स दैट यू आर अंडर एज। ठीक है, तो इट्स मीन्स दैट कि आपका तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, तो सेम एज इट इज इफ एलिफ और एल्स के अंदर हम लोग यही काम करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हम लोग कंडीशंस के मुताबिक देखते रहते हैं कि हमने कौन सी कंडीशन को ट्रू करना है, कौन सी कंडीशन हमारी वर्क कर रही है, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस है, कौन कौन सी हमारे पास सिचुएशंस है, एंड देन उसके बाद एट दी एंड हम एल्स के अंदर लिख लेते हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन या कोई भी सिचुएशन ट्रू नहीं हो रही है, तो वो आप उसको क्या कमांड दे दो, इनवैलिड डेटा की कमांड दे दो। क्लियर? ओके, समझ आ रही है आप? ओके, उसके बाद अभी हम लोग एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एग्जांपल करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूजर से कहती हूँ कि क्या होगी और ऑपरेटर से रिलेटेड एग्जांपल। मैं यूजर से कहती हूँ कि आप कोई भी करेक्टर इंटर कर दो, ठीक, कोई भी अल्फाबेट इंटर कर दो। ठीक है, हम ये देखेंगे कि यूजर ने जो अल्फाबेट इंटर किया है वो वोवल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ अल्फा के नाम से। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू, अब क्योंकि अल्फाबेट्स हैं तो हमें ये तो स्ट्रिंग में ही चाहिए, तो इसके लिए हमें अपनी डेटा टाइप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगी, यहाँ पर इनपुट यूज करूंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंटर योर अल्फाबेट। ठीक है, उसके बाद अब मैं कंडीशंस लगा रही हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इफ की कंडीशन लगाती हूँ, और इफ के अंदर मैं लिखती हूँ इफ अल्फा इक्वल इक्वल टू, आपको मैंने बताया ना इक्वल इक्वल टू का मीन्स मतलब क्या होता है कि आप अपने वेरिएबल और अपने डेटा को कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे से। और सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि आप अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो हम यहाँ पे क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, बीच में इक्वल डबल इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ अल्फा इक्वल इक्वल टू ए। अब देखो, जरूरी तो नहीं है ना यूजर स्मॉल ए ही डाले, यूजर कैपिटल ए भी तो डाल सकता है, और मैं यहाँ पे डालती हूँ और अल्फा इक्वल इक्वल टू कैपिटल ए। इट्स डिपेंड ऑन यूजर कि वो स्मॉल अल्फाबेट डाल रहा है या वो कैपिटल अल्फाबेट डाल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये कंडीशन लगा रही हूँ, तो वो फिर मुझे क्या देते, प्रिंट इट्स वोबल। ठीक है, कंट्रोल इंटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कैपिटल ए डाला है, तो ये देखो वो क्या दे रहा है, इट्स वोबल। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अपने और ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन उबैद आपको? जी जी, देखो बच्चा, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। देखो, अगर आप उसको मल्टीपल कंडीशंस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, अगर आप एक ही कंडीशन के अंदर वर्क करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ और अल्फा इक्वल इक्वल टू ई और अल्फा इक्वल इक्वल टू कैपिटल ई। इसी तरह मैं आगे और के ऑपरेटर्स को यूज करते करते मल्टीपल यूज कर लूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और कंट्रोल वी, और होता है इसमें आपके पास कुछ फॉर्मूला, सॉरी कुछ फंक्शंस यूज होते हैं बिल्ड इन, जो आगे हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे कि इसमें अंदर हम लोग कौन कौन से फंक्शंस दे सकते हैं। आपके लोअर केस के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, अपर केस के भी होते हैं, और अल्फाबेटिकली वोवल्स के भी होते हैं। ठीक है, जब उसमें अंदर हम लोग जब इंपोर्ट का फंक्शन बनेंगे ना, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनेंगे, देन उसके अंदर फिर हम वो चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख रहे थे। अच्छा, अभी आपका बच्चा होम टास्क क्या है, आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर रही हूँ। आप गूगल पे सिंपल सर्च कर लो 70+ पाइथन इफ एल्स रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। इसके अंदर क्या है कि आपके पास इफ एल्स से रिलेटेड मल्टीपल टेस्ट है, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, इसमें से आपने खुद से ये इम्प्लीमेंट करने हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो फिर आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसका लिंक, हाँ, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देती हूँ ताकि आपकी अच्छे से कंडीशनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, उसके अंदर हम लोग अपने लूप्स देखेंगे, वाइल लूप्स देखेंगे और फॉर लूप देखेंगे, एंड देन उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है बच्चे? ओके, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।